अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने मैकेनिक्स का कोर्स जो स्टार्ट करना है ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो हमने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था मैकेनिक्स 1 का। तो चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा बेसिकली वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर था, जिसमें से हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं और हमने स्टॉप किया था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट से आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज ऑनलाइन लेक्चर में। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं ये हमने देखा था कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर वैल्यू अगर आ जाए तो हम उसे कहते हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर स्केलर आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो एक स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब इसी के आगे हम चलते हैं। हमने दो दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि हम तीन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें हम, तो हमारे पास क्या आ जाए, अगर आंसर स्केलर आ जाए तो हम कहेंगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास एक और टाइप होती है, जैसे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट है, आंसर वेक्टर आ जाए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास एक चीज़ होती है कि भाई हमने दो ही वेक्टर्स यूज़ करने हैं, एक वेक्टर ए होगा और दूसरा हमारे पास वेक्टर क्या होगा, दूसरा वेक्टर बी होगा। लेकिन यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में नाम ही शो कर रहा है भाई आपको, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ट्रिपल मीन्स 3। तो यहाँ पर स्केलर का क्या मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होगी, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब आंसर जो आपका आएगा वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू आएगी। मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वर्क डन हो सकता है, हमेशा एक स्केलर वैल्यू होगी जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसका। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तीन वेक्टर्स को आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास स्केलर आए। पहले हमारे पास क्या था, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे उनमें क्या था कि हम दो वेक्टर लेते थे ए बी और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। या तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते थे या हम लेते थे क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों में हमारे पास क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में हमें मिलती था थर्ड वैल्यू मिलती थी जो हमारे पास एक स्केलर होती थी, हम कहते थे ये स्केलर प्रोडक्ट है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर वैल्यू मिलती थी तो हम कहते थे ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। उसी तरीके से अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम ले रहे हैं तीन वेक्टर्स। अब पहले हमारे पास दो थे ए बी, अब मैं तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम यूज़ करेंगे। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है हमारे पास और सी वेक्टर है। अब इन तीनों वेक्टर्स को मैं आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है, थर्ड जो चीज़ है वो मेरे पास कोई भी डी वैल्यू आनी चाहिए और ये स्केलर हो, ये वेक्टर ना हो। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आया है, ये पूरा मेथड क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो चलिए हम इसे यूज़ करेंगे ए बी सी को, और थर्ड जो हमारे पास फोर्थ वन जो हमारे पास चीज़ आएगी वो हमेशा एक स्केलर होगी, वेक्टर नहीं होगी। और क्योंकि ये जो फोर्थ चीज़ है हमारे पास वेक्टर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं चाहिए। अगर हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए तो हम राइट हैंड रूल भी अप्लाई नहीं करेंगे। राइट हैंड रूल हम किस में अप्लाई करेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जिसमें आंसर हमारे पास वेक्टर आएगा, उसकी हमारे पास डायरेक्शन होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा। उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। तो चलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब, नाम का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हम तीन वेक्टर्स लेंगे, उन्हें आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास स्केलर आ जाए, तो हम कहेंगे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम तीन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर स्केलर नहीं आता, कोई वेक्टर वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब होगा कि वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी। अब इस फॉर्मूले को ज़रा हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, बी क्रॉस सी ये वाली जो चीज़ है ये ब्रैकेट के अंदर है और क्रॉस शो कर रहा है कि भाई आपने सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और अगर हम इसके ऊपर कौन सा रूल लगाएं, हमें पता है मैथ में जब भी हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम एक रूल यूज़ करते हैं। कौन सा रूल होता है? उस रूल को हम नाम देते हैं बोडमास रूल, BODMAS। बोडमास रूल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये जो बेटा बोडमास रूल है हमारे पास, ये हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर, कोई भी ब्रैकेट हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, इनर मल्टीप्लिकेशन, आउटर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, लेकिन 2 वेक्टर ब्रैकेट के अंदर हैं। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट ये शो कर रही है कि हमारे पास वेक्टर जो है, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो डेफिनेट बात है कि भाई इस ब्रैकेट का आंसर क्या आना चाहिए, कोई भी एक वेक्टर वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कहती हूँ कि बी क्रॉस सी का जो आंसर आया है वो कोई भी एक वेक्टर आ गया है, मैंने उसे नाम दे दिया है वेक्टर ई। ठीक है, अब इसका आंसर कोई भी एक वेक्टर आ गया है जिसे मैंने नाम दिया है वेक्टर ई का। अब ये वेक्टर ई है। अब ये जो वेक्टर ई है, अब देखें ये डॉट प्रोडक्ट ले रहा है किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। मतलब ये हुआ कि इसका हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। अब यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, ये वाला जो फार्मूला बन गया है अब, तो अब आप देखेंगे कि भाई 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी 2 वेक्टर के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो आंसर हमेशा एक स्केलर वैल्यू आती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे पास आंसर आ गया है डी। तो ये जो डी है ये स्केलर वैल्यू है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें डॉट बाहर की तरफ हो और क्रॉस अंदर की तरफ हो, तो हमें जो आंसर मिलता है वो एक स्केलर वैल्यू मिलती है। मतलब एक ऐसी वैल्यू मिलती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये फार्मूला तो देख लिया कि भाई ये हमें एक स्केलर वैल्यू देगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ब्रैकेट के अंदर है, ये तो हमें एक वेक्टर वैल्यू देगा। उस वेक्टर वैल्यू का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी भी वेक्टर वैल्यू के साथ, डेफिनेट डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर वैल्यू देगा, क्योंकि उसका दूसरा नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि यहाँ पर हमारा जो वेक्टर आया है वो डी चले आ गया है। डी का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए के साथ, तो हमारे पास कोई स्केलर वेक्टर ई आ गया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर हम साइक्लिक परमुटेशन यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी, एंटी क्लॉकवाइज एरो आपको शो कर रहा है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के पीछे ये मूव कर रहे हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, हमेशा आप जहां से स्टार्ट करोगे ए, इसका इस वेक्टर का, पहले वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे। जो बाकी 2 वेक्टर बच गए हैं, जैसे ए से अगर मैं स्टार्ट करूं तो बाकी 2 वेक्टर बचते हैं बी और सी, इनका आप लोगे क्रॉस प्रोडक्ट विद इन दी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर मैं यहाँ पर पहला वेक्टर बी लूँ तो पहले वेक्टर का हमेशा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये बन जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। आपने इसी रोटेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ऐसे नहीं लिखना बी डॉट ए क्रॉस सी नहीं लिखना, ये उलट रोटेशन हो जाएगी। तो आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने एरो बनाया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट वेक्टर ए लेना है तो यहाँ पर आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर फर्स्ट वेक्टर बी लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, आगे मूव करते जाएं। तो अगर फर्स्ट वेक्टर सी लेना है आपने तो आ जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब ए के आगे बी है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये पहली प्रॉपर्टी हमने यही मेंशन की हुई है।
अगर हम साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलें, मतलब इसी एरो के अकॉर्डिंग चलें, तो हमारे पास आएगा ए पहला वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी रिमेनिंग वेक्टर बी और सी इनका क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हमारे पास आ जाएगा बी डॉट प्रोडक्ट पहला वेक्टर है, फिर हमारे पास आ जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है, विदाउट चेंजिंग साइक्लिक ऑर्डर। अब हम साइक्लिक ऑर्डर को चेंज नहीं करते, मतलब यही रहता है साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करने का मतलब क्या है कि मैं इनकी जगह चेंज नहीं कर रही, मतलब मैं बी को इधर ले आऊँ और सी को इधर ले जाऊँ, मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ए बी सी। हम चेंजिंग किस में करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले ये तो आपको समझ आ गया कि भाई हमने साइक्लिक परमुटेशन से पहली प्रॉपर्टी निकाल लेनी है। अगर हम ये लें ए डॉट बी क्रॉस सी, या मैं ये ले लूँ बी डॉट सी क्रॉस ए, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, इक्वल आएगी, जो इसका आंसर होगा वही इसी का आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर को हमने चेंज नहीं किया, हमने क्या किया, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया कि यही ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर क्रॉस है हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, डॉट है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पर देखें ये क्रॉस ब्रैकेट के बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर डॉट आ गया। इस तरीके से अगर हम परफॉर्म करें तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे, डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ, तो हमेशा आंसर इन दोनों का भी सेम आएगा, जो आंसर इसका आएगा हमारे पास वही आंसर इसका आएगा, इक्वल होंगे हमेशा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। व्हेन साइक्लिक ऑर्डर रिवर्स, अब रिवर्स करने का क्या मतलब है, क्या मैं इसे चेंज कर रही हूँ, नो, मैं इन्हें चेंज नहीं कर रही। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर को ऐसे ही रहने देते हैं ए बी सी, बस जस्ट रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब है अगर मैं पहले एरो इस तरफ लगा रही थी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको नज़र आ रही है एरो में, तो अब मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेती बल्कि अब मैं क्लॉकवाइज ले लेती हूँ, एरो इस तरफ आएगा, मतलब अब रोटेशन किस तरफ होगी, अब रोटेशन हम इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ जा रही है अब रोटेशन, ठीक हो गया बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रोटेशन को ले रहे हैं इस साइड पर, क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, पहले हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, अब क्लॉकवाइज रोटेशन है क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया है अभी ने। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है फिर हम इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें, पहले है हमारे पास ए क्रॉस सी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला वेक्टर ए है, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ली थी तो हमेशा पहले वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था और बाकी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया, हमने एरो की डायरेक्शन ये वाली ले लिया, अब पहला वेक्टर ए है, इसका लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ वाले वेक्टर के साथ, अब हम इस तरह मूव करें ए क्रॉस सी, ठीक है, और जो रिमेनिंग वेक्टर है उसका हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट सी डॉट बी, यहाँ पर देखें ए क्रॉस सी विद इन दी ब्रैकेट और ये डॉट बी, ये बिल्कुल उलट है जैसे मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे का उलट हैं। ये हमें क्या देती है प्रॉपर्टी, ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये है रिवर्स प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन, तो ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव वॉल्यूम देती है, मतलब उसी वॉल्यूम का हमें ये रिवर्स देती है। साइक्लिक ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया, ए क्रॉस सी इंटू बी आ गया। अगर हम ए को पहला वेक्टर नहीं लेते, चले सी को पहला वेक्टर लेते हैं, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, सी क्रॉस बी, इसके साथ क्रॉस है और ये डॉट ए आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है सी क्रॉस बी डॉट ए, और इसी तरीके से बी क्रॉस, अगर मैं सी को भी नहीं लेती पहला वेक्टर, बी को ले लेते हैं तो आएगा हमारे पास बी क्रॉस ए डॉट सी, यहाँ पर देखें बी क्रॉस ए डॉट सी। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, ये भी हमें वॉल्यूम प्रोवाइड कर रही है, ये वाली भी वॉल्यूम प्रोवाइड कर रही थी लेकिन ये पॉजिटिव वॉल्यूम था, ये हमारे पास नेगेटिव वॉल्यूम है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हमें इन दोनों प्रॉपर्टी से हमें वॉल्यूम ही मिलता है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी पॉजिटिव देती है, ये वाली प्रॉपर्टी नेगेटिव देती है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर को रिवर्स किया है, यहाँ पर हम उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। आई होप आपको ये 2-3 प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों प्रॉपर्टी है, व्हेन 3 वेक्टर्स लाई इन वन प्लेन दिस प्रोडक्ट विल बी वैनिश। अब वन प्लेन का क्या मतलब है, मतलब ये कि लेट्स सपोज मेरे पास ना एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन का आपको पता है कि प्लेन क्या चीज़ होती है, प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल चीज़ होती है। मतलब एक पेज है, कॉपी का एक पेज है, उसके 2 डायमेंशंस होते हैं। 2 डायमेंशंस का क्या मतलब है, या तो उसमें एक्स हो सकता है या वहाँ पर वाई हो सकता है, वहाँ पर जी नहीं हो सकता, ठीक है। दिस वन आर दी 2 डायमेंशंस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशंस आ गए। तो कोई भी हमारे पास अगर प्लेन हो वो हमेशा 2 डायमेंशन रखता है, या तो उसमें एक्स होगा या वाई होगा, उसमें थर्ड डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हों, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो। एक ही प्लेन का मतलब है कोप्लेनर, इन्हें हम कोप्लेनर भी बोलते हैं। कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो तो फिर क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा भी वेक्टर कहीं इधर ही इस एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है हमारे पास कि हमारा जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। इफ एनी 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई भी, यहाँ पर देखें हमारा हम 3 वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ए बी और सी। अगर इन तीनों में से कोई से भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, पैरेलल होने का क्या मतलब है कि भाई या तो ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, बी और सी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, कोई भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। हमें पता है कि कोई भी 2 वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एंगल 0 बनता है। तो एंगल 0 बनने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ बी क्रॉस सी, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, तो डेफिनेट बात है कि भाई यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम साइन थीटा यूज़ करेंगे, हम कॉस थीटा यूज़ नहीं करेंगे। तो बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था। तो एन यूनिट वेक्टर क्या है, ये बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो बी क्रॉस सी जो है ये बी सी साइन थीटा, ये जो थीटा है ये बता रहा है कि भाई हमारे पास ये थीटा 2 पैरेलल वेक्टर में क्या बना है, ये 0 बना है। तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। साइन 0 हमें पता है हमेशा एक 0 वैल्यू ही देता है, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इस तरीके से जब भी 2 पैरेलल वेक्टर हों आपके पास, तो पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाता है। तो अगर ये टर्म 0 हो गई है तो हम 0 को मल्टीप्लाई कर दें a के साथ, तो डेफिनेट बात है कि आंसर आपको अगेन 0 ही मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कोई भी 2 वेक्टर उसमें पैरेलल हो जाएं तो वो उसका प्रोडक्ट वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर द 2 सिमिलर वेक्टर। अब 2 सिमिलर वेक्टर में क्या आता है, मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि हमारे पास है एक वेक्टर ए, ठीक है। इसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एक और वेक्टर ए के साथ। अब 2 सिमिलर वेक्टर हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 सिमिलर वेक्टर में हमेशा प्रोडक्ट 0 आता है। क्यों, अगर 2 सिमिलर वेक्टर हैं तो इट्स मीन्स अगर ये एक वेक्टर आई रख रहा है, यूनिट वेक्टर आई रख रहा है, दूसरे यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, एंगल अगेन 0 बना, साइन 0 हमें 0 ही देगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर सिमिलर हो जाएं तो इनमें क्या होगा, हमारे पास सिमिलर वेक्टर में हमेशा प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। जैसे ये देखें ए क्रॉस सी, ये एक सिमिलर वेक्टर है, किसके साथ सिमिलर है, ये जो आउटर हमारे पास वेक्टर है इसके साथ सिमिलर है। दोनों में सिमिलैरिटी है कि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, हैविंग सेम वैल्यूज़। तो जब ये सेम वैल्यूज़ रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिजल्टेंट 0 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड के बारे में बताता है। पैरेलल पिप्ड हमारे पास क्या होती है, कोई भी ऐसी शेप जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसको भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने
की साइड भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब आमने सामने वाली साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ऐसी शेप को हम नाम देते हैं पैरेलल पिप्ट का। तो ये मैंने एक पैरेलल पिप्ट बनाई हुई है। यहाँ पर देखें, ये मैंने लिया है वेक्टर ए, और ये लिया हुआ है वेक्टर बी, ये लिया हुआ है वेक्टर सी, ठीक है। इसी के अंदर ही मैंने तीनों वेक्टर लिए हुए हैं। तो वेक्टर बी जो है ये अपवर्ड प्लेन में है, सी डाउनवर्ड प्लेन में है, ए राइट प्लेन में है। तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से लेना है बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए या बी क्रॉस ए, तो आप राइट हैंड रूल लगाकर इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है बी क्रॉस सी। इस फिगर में मैंने बी क्रॉस सी लिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप रोटेशन करें बी टू सी की तरफ, तो आपका जो थंब है वो इस तरफ होगा, मतलब डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट वेक्टर की वो ये वाली आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर बी क्रॉस सी एन यूनिट वेक्टर लिखा है। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। साइन थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो बी क्रॉस सी जो हमारे पास आएगा साइन 90 डिग्री पर हमारे पास 1 होता है। साइन 0 हमें 0 देता है, बट साइन 90 डिग्री हमें 1 वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है ये। तो एन यूनिट वेक्टर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हमारे पास जो थर्ड वेक्टर आता है, थर्ड चीज़ आती है, वो हमेशा एक वेक्टर होता है। उसके लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तो उस डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ये एन बेसिकली किसको बता रहा है, ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बता रहा है। तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये 1 के इक्वल है। तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास बी सी 1 एन यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेटली बी सी 1 एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला बी क्रॉस सी तो नहीं था। इसका फार्मूला था हमारे पास, जो मैंने स्टार्ट में ही आपको पढ़ाया था, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका फार्मूला हमारे पास ये पूरा फार्मूला था कि हमारे पास 3 वेक्टर होंगे, वो आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। तो बी क्रॉस सी हमने सॉल्व कर लिया है, ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर ली। ये हमारे पास आई है बी सी एन यूनिट वेक्टर, ये हमने सॉल्व किया, ये आंसर आया हमारे पास। तो मैंने इसकी जगह ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया है बी सी एन यूनिट वेक्टर। तो बी सी एन यूनिट वेक्टर में जब हमारे पास ये पूरी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट लेगी ए के साथ, तो डेफिनेट बात है कि भाई डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, आंसर हमेशा स्केलर आता है। तो इस डॉट प्रोडक्ट में भी आंसर हमेशा हमारे पास स्केलर आएगा। यहाँ पर देखिए बी सी ए वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया ए बी सी। और ये जो एन है यूनिट वेक्टर की, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, नाम है यूनिट, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब एक तो ये होगा वेक्टर, ठीक है। यूनिट का मतलब है 1। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होगा, ठीक है। एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 आ गया। जब ये हमारे पास 1 आ गया है, तो इसका मतलब है ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके हमें अगेन यही वैल्यू दे देगा जो स्केलर होगी, और स्केलर में ये हमें वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम एक स्केलर वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, मतलब तीनों वैल्यूज़ को, वॉल्यूम को हम जनरली यही कहते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट चीज़ मिले जो हमारे पास वॉल्यूम हो। वेयर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप्ट एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका वॉल्यूम है, पैरेलल पिप्ट का वॉल्यूम है, एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से आपकी स्टेटमेंट बन सकती है कि प्रूव दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिप्ट। तो आपने यही सारी डेरिवेशन करनी होगी जो मैंने आपको यहाँ तक करवाई है, यहाँ तक आपने करनी होगी। अब नेक्स्ट में मैं आपको क्या बता रही हूँ, नेक्स्ट में बेटा आपको एक एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ। मैं आपको ये एग्जाम्पल होमवर्क में दूंगी, जस्ट मैं आपको हिंट पॉइंट बता दूंगी कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप्ट हैविंग ए बी सी एट द एज।
मतलब हमने वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिट फाइंड आउट करना है। हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एज पर प्रेजेंट है, पैरेलल पिट की एज पर प्रेजेंट है, किनारे पर मौजूद है। ए की वैल्यू है हमारे पास i + 2j, बी की वैल्यू है 4j और सी की वैल्यू है j + 3k। तो ये हमारे पास बन जाएगा A.B क्रॉस C। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिट का। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, B क्रॉस C की वैल्यू लेनी है। कैसे लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, हिंट बता देती हूँ मैं आपको। I लेंगे, ठीक है, J लेंगे हम, और B क्रॉस C। C में हमारे पास K भी है, तो यहाँ पर हम K भी लेंगे। तो B है, पहले B की वैल्यू देखते हैं 4j, I भी नहीं है 0 लगा दें, K भी नहीं है 0 लगा दें, J की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं B क्रॉस C, C की वैल्यू लेते हैं। J है हमारे पास 1 है ये, और K हमारे पास 3 है, ये ले भाई 3 है, I नहीं है, ये 0 लगा दिया हमने। अब आप इसका डिटर्मिनेंट खोल लें। ठीक है, डिटर्मिनेंट खोल लें। डिटर्मिनेंट खोलने से जो भी वैल्यू आपकी आएगी, आई जे के की जो भी वैल्यू आएगी, आप उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे ए के साथ और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जो हमें ये बताएगा कि हमने 3 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। 2 वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, हमें अगेन वेक्टर वैल्यू मिली, उस वेक्टर वैल्यू का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया थर्ड वेक्टर ए के साथ। जब हम ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपने क्या करना है बच्चों, आई डॉट आई को आपने 1 कर देना है, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा है आई डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, जे डॉट जे भी डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, के डॉट के भी डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। तो आपने ये आइडेंटिटी इस पर लगा देनी है। तो आई जे के तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो वैल्यू भी बचेगी आपने उसको क्या करना है, एडअप कर देना है, क्योंकि देख लें सब में आपके पास प्लस का साइन है, तो आप वैल्यूज़ को एडअप कर देंगे, हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी जो एक स्केलर वैल्यू होगी हमारे पास। आई होप बच्चों आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। ये एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क है, आपने लाजमी ये सॉल्व करनी है। हाँ, अगर कोई मुश्किल हो तो आपने लाजमी मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, जहाँ से समझ नहीं आएगी मैं आपको समझा दूँगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल तो मैंने आपको करवा दी, बाकी जितनी भी एग्जांपल्स होंगी वो आपने सर्च आउट करनी है, उन्हें आपने नोट करना है। किसी में कोई प्रॉब्लम हो आपने डिस्कस करना है मुझसे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आज हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हमने देखा है कि ये स्केलर क्यों कहलाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसी से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल की है पैरेलल पिट की। ये इसका रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम, जो कि एक स्केलर वैल्यू है, और उसके साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख ली। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो बच्चों जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।